नमस्कार मित्रों, मैं चैतन्य अनुराग सबसे पहले इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इस बात के लिए कि पिछले कुछ एपिसोड्स हम सही समय पर YouTube पर नहीं डाल सके। जीवन में अनेक तरह की व्यस्तताएं चल रही थी और सच तो ये है कि मैं मेंटली अवेलेबल नहीं था इस काम के लिए। ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और जो छूटे हुए एपिसोड्स हैं उन्हें भी जल्द से जल्द हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार के वीडियो में जिस विषय पर आपसे बात हो रही थी वो विषय था फाइंडिंग अ न्यू मी। इस बात पर चर्चा करने के दौरान हमने 2-3 फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए थे और वो फैक्ट्स ये थे। सबसे पहली बात, चेंज नेचर का और यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है। ये कहना कि चीज़ें बदलती नहीं हैं या कि चीज़ें बदल नहीं सकती सच से कोसों दूर है। दूसरी बात, इस प्लैनेट पर जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसमें ह्यूमन स्पीशीज़ का, इंसानियत का जो सबसे बड़ा गुणधर्म है वो ये है कि हम इस चेंज के लिए, इस परिवर्तन की गुंजाइश के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहने वाली स्पीशीज़ हैं और ये अवेलेबिलिटी, बदलने की ये चाहत इंसानियत के पास आती है अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी बेहतरी की ओर बढ़ने की इच्छा के कारण। इन 2 फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के बाद अब हम इस नए एपिसोड में उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात जिसका हमको सामना करने की ज़रूरत है, जिसका जवाब देने की ज़रूरत है, वो ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसानियत को बाकी स्पीशीज़ से अलग करती है और ऐसा क्यों है कि बदलाव की ये ज़रूरत और बदलने की ये चाहत जैसे कि इंसान में है, बाकी स्पीशीज़ में नहीं है। जो बात हमको फंडामेंटली बाकी स्पीशीज़ से अलग करती है वो है अपने एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स को लेकर और उसके तमाम फैक्टर्स को लेकर हमारी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मेरा इंक्विजिशन और उसके बाद उसको लेकर उसे खोजने की इच्छा, खोजे हुए तथ्यों को संभाल कर उसको आगे ले जाने की ज़रूरत, उससे निष्कर्ष निकालने की इच्छा, उस निष्कर्ष से सिद्धांत बनाना और सिद्धांत के आधार पर नए निष्कर्षों की, नए उपकरणों की खोज करना। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आग है। जंगल की आग इंसान ने देखी, बाकी जानवरों ने भी देखी, लेकिन उस आग से खाना भी पकाया जा सकता है, उस आग से जानवरों को डरा के भगाया भी जा सकता है और उस आग से और भी बहुत सारे फ़ायदे निकाले जा सकते हैं। ऐसा केवल इंसान ही सोच सका। ये जो आगे बढ़ने की इच्छा है, अपने आसपास के वातावरण को अपने हित में इस्तेमाल करके लगातार जीवन को बेहतर और ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा आरामदायक बनाने की जो ज़रूरत है, ये ही बात है जो बेसिकली इंसान को बाकी स्पीशीज़ से अलग करती है। अब ये आती है हमारी चेतना के गुण के कारण। वी आर अ स्पीशीज़ which is rather abound, rather more full of consciousness and sensitivity. ऐसा नहीं है कि बाकी स्पीशीज़ में सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी का जो लेवल ह्यूमन स्पीशीज़ के पास है वो बाकी स्पीशीज़ के पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए अपने एनवायरमेंटल के बरक्स हम बदलाव की कोशिश करते हैं। बदलने के बाद उस बदलाव को हम लगातार जांचते रहते हैं और इस जांच के आधार पर हम अपना व्यवहार तय करते हैं। इस तरह अपने आप को लगातार अपनी ज़रूरत और अपने परिवेश के आधार पर बदल करते रहकर हम अपने आप को लगातार रिफाइंड और बेटर वर्जन बनाने की कोशिश अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली
सबकॉन्शियस लेवल पर होने वाला चेंज नहीं है। सबकॉन्शियस लेवल पर तो हम लगातार ही बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंसान जंगल में रहता था तब उसके भी शरीर पर बहुत सारे बाल होते थे, जैसा कि आपने ह्यूमन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ी किताबों में और बायोलॉजी से जुड़ी किताबों में देखा होगा। लेकिन जब हमने कपड़ों का आविष्कार किया, घर का आविष्कार किया और जैसे जैसे इंसानियत ज़्यादा आरामदायक वातावरण में आती गई, शरीर से उस तरह के गुण, बाल, वो बातें गायब होते चले गए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम सबकॉन्शियस लेवल पर सिस्टम हमारे लिए कर रहा है। ऐसे चेंजेस हमेशा ही होते रहेंगे, आगे भी ऐसा होगा। बायोलॉजी आज हमें बताती है कि आने वाली स्पीशीज़, जो सब स्पीशीज़ कहना ज़्यादा ठीक होगा इंसानियत की, वो है होमो सेपियंस फ्यूचरिस। उसके अपने कुछ अलग गुणधर्म होंगे। उदाहरण के लिए सर पर बाल कम होंगे, शरीर का कद कुछ छोटा होगा। इस तरह की बातें बायोलॉजी हमें बता रही है। ये सारे के सारे चेंज वो हैं जो मैकेनिकल लेवल पर होते हैं। हम जिन चेंजेस की बात कर रहे हैं वो वैसे चेंजेस हैं जो कॉन्शियस लेवल पर सोच समझकर व्यक्ति के स्तर पर, यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पर जानते समझते हुए किए जाते हैं। इन चेंजेस को शायद उन चेंजेस की श्रेणी में रखना ज़्यादा उचित होगा जो हमारे जीवन को, किसी एक व्यक्ति के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, हम बाकी एनिमल स्पीशीज से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर वो बहुत ख़राब परिस्थितियों में रह रहे हैं, बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में है या स्नो पैक्ड लैंडस्केप में है, तो वो कुछ एक ही इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में कुछ ऐसा चेंज कर लेगा जिसके चलते उसका जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा। लेकिन इंसानियत में इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर में ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत कम पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे एकेडमिकली सुपर साउंड हो सकते हैं, सुपर परफॉर्मर्स हो सकते हैं। ऐसी जगहों से जहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है, जहाँ पर न केवल अवसर कम है बल्कि उसको सपोर्ट करने वाली सारी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं हैं, वहाँ से भी हमें नए नए और बड़े बड़े कीर्तिमान बनाने वाले लोग मिलते हैं। और ये लोग ये जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस के लेवल पर भी इस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं और ये चेंजेस किसी की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हमें एक प्रोजेक्टाइल और रॉकेट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम मिल सकते हैं। ये जो परिवर्तन है, जो ह्यूमन लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर एक लाइफ स्पैन में चमत्कारिक परिवर्तन देता है, ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है और किसी एक व्यक्ति ने अपने एक जीवन में बहुत सोची समझी तरीके से अपने जीवन के सारे फैक्टर्स को कुछ नई तरह से बुना है और ये बुनावट उसको अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल डिमार्केट कर देती है, उसका होना बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसके ऊपर भी हमने पहले बात की है कि हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी एम्बिशन, बिलीफ सिस्टम एज अ पैड ऑफ individual's projection and belief system as the range of that projectile हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इस बिलीफ सिस्टम को अपने जीवन में लाने के लिए हमने बड़ी सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। रिलीजन, फिलॉसफी, किसी भी एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई हमारी श्रद्धा, किसी भी एक प्रकार के व्यवहार को आइडलाइज करना और लाइनाइज करना, उसको बहुत बढ़ चढ़ कर देखना और फिर उसके अभ्यास से अपने आप में आत्मविश्वास के तत्व को, कॉन्फिडेंस, बिलीफ और अपनी संभावनाओं की बात को अपने आप में कूट कूट कर भरना,
इसी तरह के व्यवहार की श्रेणी में आता है। हमारे आसपास ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां लोग इस प्रकार का काम करते देखे जाते हैं। अब सवाल ये हो सकता है, पूछा जा सकता है कि हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। हम सबकी ज़िंदगियों में कुछ न कुछ बात ऐसी है जहाँ पर हम बेहतरी चाहते हैं। ये बेहतरी मटेरियल लेवल पर भी हो सकती है, कॉन्शियसनेस के लेवल पर भी हो सकती है। कभी मटेरियल कम है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और पैसा हो, और सुविधाएं हो, और बेहतर चीज़ें हो। और अगर मटेरियल पर्याप्त है तो कभी कभी मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं और साइकोलॉजिकल लेवल पर और कॉन्शियसनेस लेवल पर अपने आप को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करूँ। बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ संपन्न होने पर भी लाइफ में मीनिंग की खोज, मीनिंगफुलनेस की खोज कभी बंद नहीं होती है। और ये एक ऐसी खोज है जो हमें नए एवेन्यूज़, नई संभावनाओं को खोजने के लिए लगातार प्रेरित करती रहती है। यानी कि जब रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जिसे रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत कहा जाता है, तो लाइफ में हायर हैप्पीनेस की खोज शुरू होती है। और हैप्पीनेस की एक खोज लास्टली हमें मीनिंगफुलनेस की खोज की ओर ले जाती है। हम कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं अपने इसी लिमिटेड लाइफ स्पैन में जो मेरी लाइफ को एक मीनिंग दे सके, और ये जीवन जब मेरा साथ छोड़ रहा हो तो ये भाव मन में हो कि मैंने इस जीवन को सार्थक तरीके से जिया है। ये सार्थकता की खोज हमें लगातार नए एवेन्यूज़ ढूंढने के लिए प्रेरित करती रहती है। सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे लोग अपना कॉरपोरेट और अफ्लुएंट लाइफस्टाइल छोड़कर, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर जनसेवा के क्षेत्र में आ जाते हैं। लोगों की, पशुओं की, पर्यावरण की तरफ उनका कंसर्न उनको उनकी मटेरियली वेल एकम्प्लिश्ड लाइफस्टाइल से खींचकर बिल्कुल किसी दूसरे फील्ड पे ले जाता है। ये एक परिवर्तन है जो किसी इंडिविजुअल ने सोच समझकर और बहुत प्लान तरीके से अपनी लाइफ